हे गाइस, कैसे हैं आप सब। और आप सभी को आज बताने वाला हूँ, एक र्यूमर से पर्दा हटाने वाला हूँ जो कि बहुत अभी तक चला आ रहा है। मगर इस र्यूमर से पर्दा हटाना इतना भी आसान नहीं, मगर कोशिश करूँगा ज़रूर। और आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सभी को बहुत सारी ऐसी बातें, फैक्ट्स पता चल सके जो कि आप अभी तक नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे आप अनजान भी हैं और आप जानने की कोशिश भी शायद से नहीं करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि बारकोड स्कैनर जो बीच के सफ़ेद भाग होते हैं ना, जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, बीच के सफ़ेद भाग को स्कैन करता है, ना कि काले हिस्से को। आप सभी लोग जो सोचते होंगे कि यार, बहुत से 100 में से 95% तो ये लोग सोचते होंगे कि काले पार्ट को स्कैन करता है, बट ऐसा नहीं होता। चलिए आगे बात बताता हूँ आपको मैं। शादी की अंगूठी हमेशा उल्टे हाथ में क्यों पहनाई जाती है? उल्टे हाथ के तीसरे उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत लोगों ने सोचा भी होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सभी लोग सोचते ही हैं। क्योंकि यह एक अकेली ऐसी उंगली है जिसकी नसें दिल से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। जी हाँ। और अगली बात मैं बता दूँ आपको, कार्टून से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कि बहुत लोगों को कार्टून प्रेमी हैं जो देखते होंगे टॉम एंड जेरी, उनसे रिलेटेड है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रसिद्ध कार्टून टॉम एंड जेरी के आखिरी एपिसोड था उनका, और में दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ, आप सभी को मेरे ख्याल से पता नहीं होगा। अगर आपको ये पता था तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं पता हो तो फिर भी शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके। तो बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो मैं आपको बता दूँ कि सोमवार एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। इसका कारण नॉर्मल सी ये बात है कि छुट्टी से सीधे काम पे जाना। ज़्यादातर इसी डिप्रेशन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर ऑक्सीजन सिर्फ 5 मिनट के लिए गायब हो जाए, सिर्फ 5 मिनट के इस अर्थ से गायब हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। उसमें से एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक कर 10 से 15 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ऑक्सीजन का उपयोग अच्छे से करें। चलिए इसी बीच आपसे एक सवाल पूछा जाए, तो आप सही से जवाब दीजिएगा उसका। अगर एक दीवार बनाने के लिए 8 पुरुषों को 10 घंटे लगे, तो इसे बनाने के लिए 4 लोगों को कितना समय लगेगा? सोच के बताइएगा ज़रूर, टाइम देता हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, क्योंकि ये पहले से ही बन चुकी है, तो दोबारा क्यों बनाएंगे। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं, उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज़ दिखाते हैं। जी हाँ, आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस या कंसर्न होने लगे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो 1950 में ये सब दिमागी मरीज़ दिखाते थे ऐसे ही हरकतें। तो अगर किसी पुरुष को किसी की बात का तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी माफ़ नहीं करते हैं। रिवर्स होता है महिलाओं के साथ। अगर उनको किसी की बात का अगर बुरा लग जाता है तो वो उसको भूलती नहीं, माफ़ ज़रूर कर देती हैं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है अपने आप को समझाना कि अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये परफेक्ट है। आप कभी आजमाइएगा, आप कभी ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आगे बढ़ते हैं। हम जितना ज़्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं, हम उतने ज़्यादा खुश होते हैं। जी, किसी को भी हम ज़्यादा प्रभावित करना चाहेंगे तो हम उनको कर देंगे, मगर उससे ज़्यादा हम खुश होते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी को अपने लक्ष्य यानी गोल्स बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। तो आप सभी को पता ही होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप मोटिवेशन खो देते हैं, प्रेरणा खो देते हैं। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। 90% लोग मैसेज या पत्र में वह ऐसी बातें लिखते हैं जो वह किसी के फेस टू फेस या जिसको लिख रहे हैं फेस टू फेस नहीं बोल पाते हैं, उन्हीं को ही लिखते हैं, वही चीज़ें लिखते हैं। अगर आपका पसंदीदा कोई भी हो, जैसे कि आपको कोई पसंदीदा गाना जो आपको पसंद आया, वो आपको इसीलिए पसंद आता है क्योंकि वह आपके रियल लाइफ या मैटर से जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। और 18 से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव में रहता है। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्यार में पड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट काफ़ी होते हैं।
तो चलिए बता दूं आपको, जिस बात के लिए आप अभी तक रुके हुए थे, तो इससे पहले आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस और फैक्ट्स आपको पता चल सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपने थंबनेल देखा था उसके बारे में कि क्या भगवान शिव सच में भांग चिलम पीते हैं। जी हाँ, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप अभी तक बने रहें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, शिव ने संसार को हलाहल विश्व त्राण देने के लिए उसे पी लिया था, परंतु गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि शिव भांग, गांजा या धतूरा पीते थे। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव या शंकर भांग, गांजा आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिलम, गांजा पीते दर्शाए गए हैं। तो ये ऐसा ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है वो भांग और नशीली पदार्थ जो उनका सेवन करने लगे हैं। उनसे पूछो तो बाद में कहते हैं कि भगवान शिव भी जो पीते थे, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ग्रंथ में आपको, आपके र्यूमर को मैं मिटा दूं कि किसी भी ग्रंथ, किसी भी शिव पुराण में नहीं लिखा गया है कि भगवान शिव जो थे गांजा, धतूरा या भांग का सेवन किया करते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप सभी को बहुत ऐसी अच्छी सी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।